नटवर लाल को गुजरे हुए जमाना हो गया है, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। ऐसे ठग हमारे समाज में मौजूद हैं जिनकी करतूतें हैरान करने वाली हैं। ऐसे ही महाठगी की कहानी सामने आई है दिल्ली के सटे शहर गाजियाबाद से। दिल्ली में करीब 150 से ज्यादा देशों के दूतावास या फिर उच्चायोग मौजूद हैं, लेकिन एक नटवर लाल ने उसी गाजियाबाद में एक नहीं बल्कि चार दूतावास खोल डाले, वो भी ऐसे देश के दूतावास जिनका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। और इन दूतावासों के नाम पर अंजाम दी गई ठगी की बड़ी वारदात। हिंदुस्तान का नया नटवर लाल। चीटिंग, दलाली और हवाला का रैकेट। फर्जी दूतावास वाले हर्षवर्धन जैन की ठग कंपनी। फर्जी पासपोर्ट, 44 लाख कैश और विदेशी करेंसी, 18 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, फर्जी देश और उसका फ्लैग और फर्जी डिप्लोमेट। इस शख्स को गौर से देख लीजिए, जिसका नाम हर्षवर्धन जैन है। अपने काले कारनामों की वजह से ये शख्स हिंदुस्तान का नया नटवर लाल कहलाया जा रहा है, जिसने देश के बड़े बड़े महाठगों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जिस तरह शातिर हर्षवर्धन जैन के काले कारनामे खुले, उसने हर किसी को दंग कर दिया। सोच कर ही दिमाग घूम जाए कि कोई इतना फरेबी कैसे हो सकता है। लेकिन हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन ये मानने को तैयार नहीं कि उनके बेटे ने कोई बड़ा फर्जीवाड़ा किया। वो इसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का तरीका बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दूतावास वो चला रहे थे। सिर्फ लोग आते थे कि भाई मतलब है आप हमें बाहर से दूतावास से कुछ करा दो, तो ये कहते हैं भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं क्या करा दूं। ना मैं मतलब कोई सप्लाई करना हो, सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना हो, तो मैं वहाँ अप्रोच कर सकता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। भाई इंडिया में बहुत अच्छी आइटमें बनती हैं, तो मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर सकता हूँ। और कहने लगे कुछ हमारे को ये मेंबर बना दो। भाई मैं कैसे मेंबर बना दूँ? मैं मतलब वहाँ आपको जाना होगा जहाँ के मेंबर बने हैं, तो वहाँ जाओ और बन जाओ। मतलब अपनी एप्लीकेशन दो, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन दो, तब आप बन सकते हो। वैसे तो नहीं बन सकते। लेकिन मेरा 5-6 महीने से यहाँ पर मतलब एक्चुअली में कुछ जगह भी कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा डैडी मैं वहाँ रह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटे रह लो, क्योंकि उनकी सास भी साथ रहना चाहती थी। तो वो कहने लगे, मैं कहा चलो भाई यहाँ जगह नहीं है, साथ साथ में रह ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पिता अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि हर्षवर्धन ने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर फर्जी दूतावास चलाने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन पर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इसी में अब 2 ऐसे नाम सामने आए जो कभी सत्ता के गलियारों में जितने चर्चित थे उतने ही विवादास्पद थे। जानकारी में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन का विवादास्पद धर्मगुरु और तांत्रिक चंद्रा स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान खाशोगी से भी पुराना संबंध रहा। तस्वीरें ही बता रही हैं कि हर्षवर्धन के तार चंद्रा स्वामी के दरबार में कहां तक जुड़े हुए थे। अब तक जांच में पता चला है कि हर्षवर्धन ने अपने ससुर आनंद जैन की सियासी रुतबे का भरपूर फायदा उठाया। हर्षवर्धन के ससुर आनंद जैन कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। उन्हीं के नेटवर्क में उसने ऊपर तक अपनी पहुंच बनाई। गाड़ियों के नंबर तो मतलब वही हैं जो थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी। कुछ गाड़ियाँ मतलब पुरानी हो चुकी थी 15 साल के बाद की। अलग नंबर प्लेट भी थी, 20 जोड़े थे ऐसे गाड़ियों के नंबर के, जो प्लेट्स उनके पास से मिली हैं। नहीं, वो कोई जैसे किसी ने कहा मेरे को डिप्लोमेट बनना है, तो उन्होंने कहा भैया ये प्लेट तुम बना कर रख जा, छोड़ जा, और फिर फॉरेन कंट्री में चला जा, फिर ये लगा लेना अगर जो तेरे को शौक है। लड़के आते थे, सेठों के लड़के तो ऐसे होते हैं ना, बोला मेरे को जो कमीशन 1% 2% देना हो दे देना।
ससुर आनंद जैन 1976 से 2000 तक कांग्रेस युवा विंग के अध्यक्ष रहे। आनंद जैन के यहाँ चंद्रा स्वामी का आना जाना था, तभी हर्षवर्धन का परिचय चंद्रा स्वामी से हुआ। इसके बाद चंद्रा स्वामी के सहयोगी अदनान खाशोगी के संपर्क में आया था। अदनान इंटरनेशनल हथियारों का डीलर था। अब जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। चंद्रा स्वामी एक ऐसा रहस्यमयी किरदार जिन्हें 80-90 के दशक में देश की सत्ता का एक केंद्र कहा जाता था। देश में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उनके खासम खास चंद्रा स्वामी को सलाहकार के रूप में गिना जाता था। उनके तंत्र मंत्र और ज्योतिष ज्ञान के किस्से देश में ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर थे। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान सामने आए कई घोटालों की परछाई चंद्रा स्वामी तक भी पहुंची थी। हालात ऐसे बने कि उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। इनमें सबसे चर्चित घोटाला था हर्षद मेहता केस। आपने वेब सीरीज स्कैम 1992 देखी होगी। 4000 करोड़ के स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में जिस तांत्रिक का नाम आया, वो चंद्रा स्वामी का नाम था। उस दौर में चंद्रा स्वामी का एक बेहद करीबी डीलर हुआ करता था, जिसका नाम था अदनान खाशोगी, जो दुनिया भर में हथियारों की तस्करी का सबसे कुख्यात नाम था। इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खाशोगी से भी जुड़ रहे हैं तार। सऊदी के मक्का में पैदा हुआ अदनान खाशोगी के पिता सऊदी किंग के डॉक्टर थे। अदनान खाशोगी ने 2 शादियां की थी और उसके 11 प्लेजर पत्नियां थी। अदनान एक दिन में खर्च कर देता था $1.25 करोड़। महाठग हर्षवर्धन जैन और अदनान खाशोगी कनेक्शन की भी हो रही है जांच। आर्म्स डीलर के साथ संबंधों की जांच में हो सकते हैं बड़े खुलासे। साल 2011 में भी कविनगर थाने में उस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज हुआ था और इत्तेफाक देखिए, उसी कविनगर थाने में अब हर्षवर्धन जैन पर शिकंजा कसा है। गाजियाबाद के सबसे पॉश कॉलोनी कविनगर के जिस आलीशान कोठी को अपने फर्जीवाड़े का ठिकाना बनाया था, वो उसने किराए पर ले लिया था। दूतावास की शक्ल देखने के लिए उसने नकली देशों की कहानी गढ़ी थी। कविनगर थाने के अंदर मुकदमा भी इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया है और यूपी एसटीएफ की जो यूनिट है नोएडा, वो पूछताछ कर रही है ताकि हर्षवर्धन जैन का जो नेक्सस पूरा फैला हुआ था, उसमें जितने भी लोग हैं उनके नाम भी जल्द से जल्द सामने आ सके और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।